भारत पाक सीज फायर के बीच इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। रक्षा मंत्रालय की आज प्रेस ब्रीफिंग होने जा रही है। सुबह 11 बजे ये प्रेस ब्रीफिंग होगी। सुबह 11 बजे रक्षा मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग होगी और मौजूदा हालात की जानकारी रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी जाएगी। आपको बता दें कि कल शाम 5 बजे सीज फायर लागू हुआ है और उसके बाद फिर एक बार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया था, मगर भारत की जवाबी कार्रवाई देखते हुए पाकिस्तान एक बार फिर घुटनों पे आ गया और अब कल देर रात के बाद से आज सुबह तक अभी तक किसी भी तरह से सीज फायर का उल्लंघन देखने को नहीं मिला है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखेंगे और सीज फायर के बाद के अभी तक के जो अपडेट्स हैं उसको लेकर एक प्रेस ब्रीफिंग अब से कुछ देर बाद यानी ठीक 11 बजे होने जा रही है और ये प्रेस ब्रीफिंग रक्षा विभाग की तरफ से होगी, रक्षा मंत्रालय की तरफ से होगी। रक्षा मंत्रालय की इस प्रेस ब्रीफिंग में अभी तक की तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा, देशवासियों को बताया जाएगा और किस तरह से कल हुए सीज फायर के बाद की स्थितियां हैं उसकी जानकारी इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान देखने और सुनने को मिलने वाली है। तो काफी महत्वपूर्ण ये प्रेस ब्रीफिंग रहने वाली है। क्योंकि कल जब सीज फायर हुआ उसके बाद की अभी तक की क्या परिस्थितियां हैं, कल सीज फायर के बाद किस तरह से पाकिस्तान की करतूत रही, सीज फायर के बाद जैसे कि भारत की जवाबी कार्रवाई देखने को मिली, फिर पाकिस्तान की तरफ से किस तरह से रोल बैक किया गया, किस तरह पाकिस्तान की तरफ से रात को पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने अपनी जनता को संबोधित किया और कैसे ये एक्सेप्ट किया कि भारत के जवाबी हमलों की वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ। हो सकता है इस प्रेस ब्रीफिंग में वो तमाम चीजें सुनने को मिल जाए। इस वक्त हमारे सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं, ताजा जानकारी ले लेते हैं। अमृत, फिलहाल दिल्ली में क्या हलचल, क्या अपडेट सीज फायर के बाद? अभी तक पिछले 3 से 4 दिनों में हमने देखा था सबसे पहला अपडेट यही होता था कि एनएसए अजीत डोभाल पीएमओ पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। आज क्या इस तरह की कोई हैपनिंग है? जैसा कि हमने विगत 3-4 दिनों के दौरान देखा था, काफ़ी सरगर्मियां हलचल होती थी। सुबह होते ही बैठकों का दौर शुरू हो जाता था और सारे जो पत्रकार बिरादरी की जो बिरादरी है वो एक जगह से दूसरी जगह दौड़ लगाते हुए दिखाई देती थी। हर बार एक नोटिफिकेशन आता था कि यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यहाँ ये बातें कही जाएंगी, तो ये सारी चीज़ों में लोग दौड़ भाग करते थे। अभी आज जो है जिस तरह से बॉर्डर पर शांति है उसी तरह से दिल्ली में भी जो हलचल है उस तरह से नहीं है, काफ़ी शांति यहाँ पर है। और ये एक ज़रूर खबर है कि हो सकता है कि जो मिलिट्री अफेयर्स कमेटी है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, ये बात अभी सामने आई है। हालांकि अब देखना है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होती है। 11 बजे का वैसे टाइम बताया जा रहा है। आपको बता दें कि सीडीएस के तहत ये मिलिट्री अफेयर्स कमेटी आती है, तो अभी ये एक अनुमान है कि हो सकता है कि अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो फिर ज़रूर कोई बात जो है वो कही जाएगी, जिसको लेकर के एक सवाल देश में ये उठ रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अंदाज में अपनी विक्ट्री की घोषणा की वहाँ पे और जिस तरह से उन्होंने ये ऐलान किया, एक झूठा ऐलान की, उन्होंने भारत में बहुत सारा नुकसान पहुँचाया है, तो शायद हो सकता है कि इसको भी एड्रेस किया जाए। दूसरी बात यह है कि अभी जो है हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने है एक जरूर हलचल ये है मच रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने बड़ी ही डिप्लोमेटिक जो लैंग्वेज है वो गौर फरमाने वाली है। वो ये कह रहे हैं कि दोनों ही देश भारत और पाकिस्तान बड़े ही ग्रेट कंट्रीज हैं, इनके साथ हम जो है ट्रेड डील करने जा रहे हैं और इनके साथ हमारे संबंध और बढ़िया होंगे। हम इनके साथ चलने वाले सालों से जो एक संघर्ष है कश्मीर को लेकर उसका सलूशन लेकर के आएंगे। आप देखिए यहाँ पे डिप्लोमेटिकली कहीं ना कहीं भारत के लिए एक चैलेंजिंग कहा जाए एक सिनारियो तैयार हो रहा है कि जैसे ही ये युद्ध विराम होता है उंगलियां उठने लगी हैं कि क्या जियोपॉलिटिक्स में कोई बड़ी हलचल हो रही है, क्या कोई दुनिया के जो दूसरे मुमालिक हैं वो कोई नई मैट्रिक्स बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें कश्मीर की बात कही है, जबकि हमने कई बार ये कहा था कि देखिए कश्मीर द्विपक्षीय समझौता है, शिमला एग्रीमेंट की बात की थी, लेकिन शिमला
वाला एग्रीमेंट को पाकिस्तान ने भंग कर दिया, क्योंकि हमने भी एबियंस में रखा हुआ है सिंधु जल समझौते को। हालांकि आज जो है आपको बता दें कि पानी जरूर छोड़ा गया है, तो इन सब मसलों को लेकर के जो है दिल्ली में जो है चर्चा गर्म है। बिल्कुल चर्चा गर्म है। और अब देखने वाली बात होगी कि 11 बजे जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या नवाज शरीफ की उन तमाम शहबाज शरीफ की उन तमाम बातों का जिक्र नजर आता है या फिर नहीं नजर आता है, या फिर कल सीजफायर के बाद पाकिस्तान की जो करतूत देखने को मिली थी उसका उल्लेख इस प्रेस ब्रीफिंग में होता है या नहीं होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा, देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया